हाँ, ऑफलाइन वालों आपको ऐड करेंगे ना, अभी ऐड नहीं करेंगे, करेंगे एक दिन ऐड करेंगे। चलिए, तो राजस्थान भूगोल के अंदर अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था राजस्थान की सीमाएं। ठीक है, राजस्थान का। अच्छा, कल आपको जल्दबाजी उसमें लगी होगी तो मैंने वो जिले याद करवाए थे उसमें, है ना। लगा होगा मास्टर क्या बिल्कुल एकदम रॉकेट बन के उड़ रहा हूँ, इतना तेज कौन बोलता है, हमें पता नहीं लग रहा क्या पढ़ा रहा है। तो वो मैं थोड़ा स्पीड से इसलिए चला था, बहुत सारों को मुझे लग रहा था आ रहा होगा यूँ, है ना। आज संख्या भी कम है कल की तुलना में, तो आज लग रहा है कल वो थक गए, उनको लगा। अच्छा, हाँ ये भी है। चलिए, तो अपन बात कर रहे थे कल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की, बात कर रही थी अंतर्राज्यीय सीमा की। अंतर्राज्यीय सीमा वैसे शुरू कर दी थी कल अपन अंतर्राज्यीय सीमा भी। आप सबको पता है कि अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है, कितने भाई, 4850 किलोमीटर। और 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है राजस्थान, 7 सीमा बनाता है। अब इन 5 राज्यों का आपसे आरोही अवरोही क्रम पूछा जा सकता है। तो सबसे लंबी जो सीमा बनाता है वो बनाता है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद में दूसरी लंबी सीमा बनाता है आपका हरियाणा। हरियाणा के बाद तीसरी लंबी सीमा बनाता है आपका गुजरात। गुजरात के बाद बनाता है आपका यूपी। और यूपी के बाद बनाता है आपका पंजाब। पंजाब 89 किलोमीटर, यूपी 877 किलोमीटर, गुजरात 1020 किलोमीटर, 1022 किलोमीटर, हरियाणा 1262 किलोमीटर और मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर। तो ये जो क्रम है आपका, ये कौन सा क्रम हो जाएगा, आरोही। ठीक है ना। और ये क्रम कौन सा हो जाएगा आपका, अवरोही। यानी कम से ज्यादा की ओर जाओगे तो आपको आरोही क्रम हो जाएगा, और ज्यादा से कम की ओर आओगे तो आपका कौन सा क्रम हो जाएगा, अवरोही। ठीक है, तो अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में एक बार ये डायग्राम बना दीजिए आप। दिख रहा है सबको। यानी ये अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले 5 राज्य हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। अब कोई आपसे पूछे सबसे बड़ी सीमा कौन बनाता है, सबसे छोटी कौन बनाता है, बीच का राज्य कौन सा है, तो आप बता ही सकते हो, सीढ़ियां चढ़ के देख लेना। सब दिया भाई सबने, कोई रह तो नहीं रहा, सब पता। अच्छा, मैं पहले लिखता हूँ, उस टाइम पे आप समझते होंगे नहीं। ऐसे तो ऐसे कैसे रहता हूँ, ऐसे ही रहता हूँ। चलिए, अब एक एक राज्य की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन पंजाब। तो 89 किलोमीटर सीमा। ठीक है, सबसे छोटी सीमा बनाता है राजस्थान के 2 जिले, और पंजाब के भी कितने, 2 जिले सीमा बनाते हैं। यानी दोनों के 2-2 जिले सीमा बनाते हैं। यहां पर राजस्थान के 2 जिले
एक आपका श्री गंगानगर और दूसरा आपका हनुमानगढ़। राजस्थान के दो जिले सीमा बनाएंगे, एक गंगानगर और दूसरा हनुमानगढ़। पंजाब के भी दो बनाएंगे, फाजिल्का तथा मुक्तसर साहिबा। फाजिल्का तथा मुक्तसर साहिबा। अब राजस्थान का कौन सा जिला पंजाब के साथ लंबी सीमा बनाता है और कौन सा छोटी बनाता है? तो गंगानगर जो है आपका पंजाब के साथ में लंबी सीमा बनाता है और हनुमानगढ़ जो है छोटी सीमा बनाता है। ऊपर एरो मतलब लंबी सीमा और नीचे एरो का मतलब छोटी सीमा। तो ध्यान रखना, पंजाब 89 किलोमीटर, सबसे छोटी सीमा पंजाब के साथ बनती है राजस्थान की। दो जिले गंगानगर हनुमानगढ़, पंजाब के भी दो फाजिल्का मुक्तसर साहिबा, यानी हम दो और पंजाब के दो। नहीं हाँ। छाप दिया आपने ये? मुक्तसर साहिबा, मुक्तसर साहिबा। लिख दिया भाई आपने? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हरियाणा। तो हरियाणा 1262 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है राजस्थान के साथ। ये अपन ये कह सकते हैं कि राजस्थान हरियाणा के साथ 1262 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है। राजस्थान के 8 जिले सीमा बनाएंगे और हरियाणा के 7 जिले सीमा बनाएंगे। इन्हें हमारे 8 और हरियाणा के 7 दोनों बराबर है। ठीक है, अब राजस्थान के 8 कौन कौन से हैं? तो कल अपन एक कहानी के माध्यम से याद किया था कि सबसे पहले अपन कहाँ गए थे? गंगा जी गए थे, फिर वहां हनुमान जी का मंदिर था, फिर चूरमे का भोग लगाया था। चूरमे का भोग लगा क्या बजाया था? झुंझुना बजाया था। और वो जो भोग है चूरमा किस में लेकर गए थे? कटोरी में, यानी कि सिक्कर। ठीक है, लेकिन भोग लगाते समय क्या पहन रखा था आपने? कोट, कोट पुतली बहरोड। अब कोट पहन रखा था तो हनुमान जी नाराज हो गए, तो उन्होंने क्या कहा? अब तेरी खैर नहीं। तो खैर थल तिजारा। तो आपने कहा कि हनुमान जी महाराज नाराज मत हो, आपको क्या खिला दूंगा मैं? अलवर पाक। तो हनुमान जी ने कहा कि कंजूस, फेंक मत, डीग मत मार। तो डीग। ये यहां तक जो है आपके 8 जिले हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 ही हुए। कौन रह गया भाई? सही तो है? अरे यस, शुरुआत हनुमानगढ़ से तो होती है, हनुमानगढ़ ही रह गया। चलो यहां लिख देता हूं हनुमानगढ़। हाँ, सबसे पहले कौन सा? हनुमानगढ़। भाई हनुमानगढ़ से सीमा शुरू हो जाती है एक्चुअली। ठीक है ना, हनुमानगढ़। तो ये 8 जिले जो है सीमा बनाते हैं। इसमें सबसे लंबी सीमा कौन बनाता है भाई? हनुमानगढ़ ही बनाता है, और इसी को अपन भूल रहे थे, बताओ। और सबसे छोटी जो सीमा बनाएगा कौन बनाएगा? वो सिक्कर। पहले बीच में सिक्कर हट ही गया था, अब फिर से सिक्कर सीमा पर आ गया ये। तो ये 8 जिले आपको याद रखने भाई। इधर हरियाणा के यदि 8 जिले आप देखो तो सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़, भिवानी। सिरसा, हिसार, फतेहगढ़, महेंद्रगढ़, भिवानी, रेवाड़ी और मेवात।
ये आपके हरियाणा के हैं 7 जिले, सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़, भिवानी, रेवाड़ी, मेवात। सामान्यतः क्वेश्चन बनता है तो राजस्थान के जिलों की दृष्टि से बनता है, दूसरे राज्य से क्वेश्चन नहीं बनता है। तो पंजाब में लंबी सीमा गंगानगर बना रहता है और छोटी सीमा हनुमानगढ़। हरियाणा के साथ लंबी सीमा हनुमानगढ़ बना रहा है और छोटी सीमा सिक्कर बना रहा है। दिख रहा भाई आपको? बढ़े आगे। उसके बाद बात करते हैं अपन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश सीमा बनाता है 877 किलोमीटर। तो उत्तर प्रदेश के और राजस्थान के, राजस्थान के 3 जिले सीमा बनाते हैं और उत्तर प्रदेश के 2 जिले, यानी हमारे 3 और उनके 2 बराबर हैं। डीग, भरतपुर और धौलपुर। इधर 2 आ जाएंगे आपके आगरा और मथुरा। तो यूपी के राजस्थान के साथ कितने जिले सीमा बनाते भाई? 2। और राजस्थान के यूपी के साथ कितने जिले सीमा बनाते हैं? 3। इन 3 में भी यदि लंबी और छोटी सीमा की बात करेंगे तो लंबी सीमा कौन बनाता है भाई? आपका डीग। और छोटी बनेगा भरतपुर। पहले भरतपुर धौलपुर थे तो लंबी भरतपुर बनाता था, छोटी धौलपुर बनाता था। लिख दिया भाई आपने? तो उत्तर प्रदेश के साथ में 877 किलोमीटर लंबी सीमा, राजस्थान के 3 और यूपी के 2। छाप दिया सबने? बढ़ जाए आगे। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश। 1600 किलोमीटर लंबी सीमा, कह सकते हैं एक सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। और सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा कौन सा? पंजाब बना रहा था। यहां पर राजस्थान के 10 जिले और इधर मध्य प्रदेश के भी 10 जिले, यानी हमारे 10 और उनके भी 10, दोनों के बराबर है मामला, टक्कर की बात। अब देखो अपन वाले कौन से 10 एक बार देख लेना। आपको कल कहानी के माध्यम से याद कराया था, बड़ा भाई भरतपुर था, छोटा भाई धौलपुर। तो धौलपुर से स्टार्ट हो जाओ। फिर इसकी छोटी बहन कौन थी? करौली। बड़ी बहन सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। मामा का छोरा कौन था? कोटा। इधर कौन पड़ा हुआ था? 12। इधर कौन पड़ा हुआ था? झालावाड़। टाट पे कौन बैठा था? भीलवाड़ा। दोनों साइड में कौन लटका था? चित्तौड़गढ़। लास्ट में कौन था? प्रतापगढ़। और बांसुरी कौन बजा रहा था? बांसवाड़ा। इस प्रकार से 10 जिले हो गए ये। अब एमपी के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राजस्थान का जो जिला वो है झालावाड़, और सबसे छोटी सीमा बनाने वाला आपका भीलवाड़ा। इधर मुरैना, श्योपुर, राजपुरा,
आगरमालवा, मंदसौर, किधर भाई? मध्य प्रदेश में, यानी कि मुरैना, श्योपुर, राजपुरा, आगरमालवा, मंदसौर, फिर कौन आ जाएगा आपके? शिवपुरी, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, राजगढ़, गुना, रतलाम। हो गए 10, 2 4 5, एक रह रहा है गुना। गुना एक अभ्यारण्य भी है ना, है कि नहीं है? कहां पर है? मध्य प्रदेश में ही है। तो झाबुआ, एक झाबुआ। इस प्रकार से ये 10 जिले मध्य प्रदेश के हैं। गुना के अंदर ही तो लाए थे भी बीच में वो शेर, मोदी जी गए थे छोड़ने के लिए। अच्छा, चीते थे क्या? हाँ, चीते। हमें क्या पता नहीं लगता, गांव वाले लोगों को चीते शेर सब एक जैसे लगते हैं। हाँ। फिर मोदी जी आए, वो डर गए बेचारे, गए दुनिया छोड़ दी उन्होंने। तो वो ना भी याद हो तो कम से कम ये तो याद करना ही करना आपको। धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। सबसे लंबी सीमा झालावाड़ की, सबसे छोटी भीलवाड़ा की। लिख दिया भाई आपने? ये बात करें अपन मध्य प्रदेश के साथ कौन कौन से जिले सीमा बनाते हैं। आगे बात करें तो कौन आ गया? गुजरात, 1022 किलोमीटर। राजस्थान और गुजरात। देखो कहां से स्टार्ट होगा अपन? बांसवाड़ा, उल्टा चल लीजिए। बांसवाड़ा से ऊपर कौन आता है? डूंगरपुर। डूंगरपुर से ऊपर उदयपुर, उससे ऊपर सिरोही, उससे ऊपर जालोर, और उससे ऊपर बाड़मेर। बाढ़ आई थी, जाल फेंका था, शिव जी आए थे, लेक सिटी डूंगर पे बैठे बांसुरी बजाई थी। इसमें सबसे लंबी जो सीमा बनाता है वो बनाता उदयपुर, और सबसे छोटी सीमा बनाता है वो बनाता आपका बाड़मेर। 2 4 6, तो 6 जिले जो अपने सीमा बनाते हैं भाई। इधर गुजरात के साथ देखेंगे अपन तो आपके दाहोद, माहीसागर, बनासकाठा, साबरकाठा, काठा, अरावली, दाहोद, माहीसागर, बनासकाठा, साबरकाठा, और क्या बन गया? कच्छ रह गया लास्ट में एक, कच्छ। तो गुजरात के भी 6 और अपने 6, दोनों बोलते हैं काई करे 6 नहीं। अरे गुजराती भी 6 बोलते हैं, और राजस्थान में क्या बोलते हैं? 6। राजस्थानी भाषा में, राजस्थानी किस बोली में 6 शब्द का प्रयोग होता है? बताओ। जयपुरी, झाड़साई, कहीं कर रही हो 6, कड़े जा रही 6, रोटी खा रही छू, नहीं जिम्बा जा रही छू। तो गुजरात निपट गया भाई, लिख दिया आपने? अब देखो यहां तक समझ में आ गई बात आपको
मतलब कुल मिला के आपको यदि कल जिले याद कराए तो आपने मैप में घर पे जाके देखें तो याद है तो ठीक है, वरना तो आपको ये बिल्कुल एकदम ये लगेगा क्या ही मार साहब लिखा रहे हैं, हम छाप रहे हैं, बस इतना ही काम है ना। तो ये याद होने चाहिए जिले, और याद कब होंगे, जब मैंने कल वो ट्रिक बताई थी उससे आपको याद करना है, ठीक है। चलिए अब आगे, अब इससे जुड़े हुए जो प्रश्न बनते हैं वो कैसे बनते हैं उनकी अपन बात करते हैं। आइए, ये राजस्थान का मैप आपको दिख रहा है। पहला है कि भैया राजस्थान की परिधि या बात करें सीमाओं पर स्थित जिले, बताओ कितने हैं भाई। राजस्थान की परिधि पर स्थित जिले, देखो अंतरराष्ट्रीय सीमा कहां से शुरू होती है, आप गंगानगर से, कैंट हो रही थी बाड़मेर, कितने थे 5, फिर पंजाब के साथ कितने आ गए 2, फिर आपके हरियाणा के साथ कितने आ गए 8, फिर आपके यूपी के साथ कितने आ गए 3, फिर आपके एमपी के साथ कितने आ गए 10, और फिर आप गुजरात के साथ कितने आ गए 6, सबको जोड़ दो। अच्छा डबल डबल हो रहा है, वाह होशियार हो इस मामले में तो। हाँ तो कुल कितने जिले वो बताइए मेरे को, तो यहां से गिनना हो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29, कितने हो गए 29 जिले। कितने जिले हो गए 29। नहीं समझ आ रहा 29 कैसे, एक बार देख लो इधर। अरे अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कितने 5 है ना, वो तो पता आपको। हनुमानगढ़ एक कितना हो गया 6, भाई गंगानगर तो काउंट हो गया ना उधर, हनुमानगढ़ काउंट हो गया, तो 6 के बाद 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 और 29, होगा 29। अच्छा बाड़मेर हो गया, और फिर कितने हो गए 28, वापस काउंट कर लो एक बार, गड़बड़ तो नहीं है भाई, मेरे हिसाब से 29 आएंगे, अपने कुछ गड़बड़ की है, उसमें काउंट करने में गड़बड़ कर दी होगी, देख लो अभी, क्योंकि फलोदी नहीं था। अच्छा हाँ 28 होंगे, क्योंकि नीम का थाने बैठ गए ना भाई, 28 होंगे 28। किसकी, सिक्कर की, अलवर की, ये यहां तक घुस रही है यूं, कहां गए। तो अपने राजस्थान की परिधि और सीमाओं पर स्थित जिले कितने हो गई 28। अब बात आती अंतर्वर्ती जिले, अंतर्वर्ती जिले, तो टोटल कितने 41, 41 में से 28 गए तो कितने बच गए 2, और 11 कितने होते हैं 13, अंतर्वर्ती जिले कितने हो गए 13। अब ये अंतर्वर्ती जिले आपको याद भी होने चाहिए कि कौन कौन से अंतर्वर्ती जिले हैं, है ना। तो देखो जोधपुर, बालोतरा, पाली, नागौर, डीडवाना कुचामन, ब्यावर, अजमेर, तलुम्बर, जयपुर, दौसा, आपका बूंदी, राजसमंद, ज्यादा न हो जाए, टोंक, गिल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पूरे हो गए। अब ऐसा नहीं उधर कोई बच गया हो, अपन 13 लिख दिए है ना, तो मेरे हिसाब से कोई बचा नहीं है, बालोतरा आ गया, आ गया
पाली आ गए, सब आ गए। तो ये 13 जिले आपके कौन से भाई? अंतर्वर्ती जिले हैं। क्वेश्चन बढ़ेंगे यहां से, सुमिलित है, सुमिलित करवा के अभी मैं पूछूंगा आपसे क्वेश्चन, चिंता मत करो। तो 13 जिले कैसे हो गए भाई? अंतर्वर्ती हो गए, यानी कि किसी भी प्रकार की सीमाओं का निर्माण ये जिले नहीं करते हैं, या इनके साथ कोई सीमा नहीं लगती है। लिख दिया भाई आपने? जोधपुर, बालोतरा, पाली, नागौर, डीडवाना, कुचामन, एक ही है ये। ब्यावर, अजमेर, सलुम्बर, जयपुर, दौसा, बूंदी, राजसमंद और टोंक हो गए 13। लिख दिया सबने? कल देखा पशु परिचर का रिजल्ट आया? कौन पास हुआ? नहीं, पास तो बहुत हुए होंगे, पास भी नहीं हो तुम लोग, है? बताए कौन अब? अरे भैया, रात को 12:30 बजे मैं लाइव आया था, और उस टाइम पे 500 बच्चे लाइव जुड़े थे 12:30 बजे भी। इससे ये पता लगता है कि कितने लोग जो हैं परिणाम को लेकर आतुर हैं। लेकिन उतने आतुर यदि वो तैयारी में रहे होते तो शायद परिणाम ज्यादा अच्छा होता। लेकिन जब भर्ती आती है तो उनको लगता है पशु परिचर पोटा उठाना काम कर रहे हैं, कौन करे, नहीं कराई। मतलब उस समय तो उस भर्ती को लेकर इतने मीम्स बनाए कि पशु परिचर कौन बनेगा यूं। और जब रिजल्ट आया तब उनको लग रहा है सर 1 नंबर ही कम रह गया, सर आधा नंबर ही कम रह गया, सर रैंक यहीं आई है यूं। वो जो फीलिंग है ना, हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी भर्ती की फीलिंग, भावनाएं आपको महसूस करनी हो ना, तब रिजल्ट आता तब वो महसूस होती है यूं। भले आपने पिछले बार रिट पात्रता पास कर दी हो, लेकिन इस बार जब आंसर किया ही तब आपको महसूस हुआ कि मैं क्या है मेरे साथियों, फेल हो रहा हूं या पास। वो एक अलग ही लेवल का जो है इमोशनल इम्बैलेंस होता है। तो इससे ज्यादा बेहतर है कि पहले से तैयारी में अच्छे से कर लें। चतुश्रेणी कर्मचारी इससे बड़ी भर्ती है, इससे 10 गुना बड़ी भर्ती है, दोनों सेम कार्डर है, कोई अंतर नहीं है यूं। लेकिन फिर भी लोगों को लगता नहीं, और करेंगे तैयारी, और उनको ये बात वापस से उसी टाइम पे याद आएगी जब रिजल्ट होगा उस दिन। इस बार 500 लाइव थे, उस समय 5000 लाइव होंगे यूं, 10 गुना, है ना। और कट ऑफ बहुत हाई गई है। मेरी कट ऑफ का वीडियो 120 प्लस था, और ये कट ऑफ 125 प्लस गई है यूं। जो लोग कह रहे थे इतनी कट ऑफ नहीं जानी, जो टीएसपी वाले बच्चे कह रहे थे कि नहीं एसटी की तो 90 ही जाएगी, ये जाएगी, भाटाई 90 नहीं गई। टीएसपी में एसटी वाले बच्चे वही सेलेक्ट हुए जिनके 110 से ऊपर नंबर हैं, वही सेलेक्ट होंगे, क्योंकि सीट कितनी है। अरे टीएसपी में एसटी की, जैसे एससी की 31 सीट है, मेरे को याद है, कल मैंने रात में बताई थी। अब 31 बच्चे भी ऐसे नहीं होंगे कि जिनके 100 से ऊपर नंबर होंगे टीएसपी में, गणे ही हैं। खुद के नहीं हुआ तो क्या हुआ? हाँ, तो ऐसा नहीं है, कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, और गई है। उसका वीडियो मैंने डाला था, 1 लाख लोग देख चुके हैं उसको यूं। आइए अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले कितने भाई? जिले हैं 5। बताइए 5 कौन से हैं? श्री गंगानगर, बीकानेर, लोधी, जैसलमेर और बाड़मेर। बाड़मेर। केवल आपसे ये पूछे, केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले, केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले, तो वो कितने जिले होंगे भाई? 3। और वो 3 जिले होंगे आपके बीकानेर, लोधी और जैसलमेर। ऐसे जिले
जो अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाते हैं, सीमा बनाते हैं। कितने भाई? दो। कौन कौन से दो? एक तो आपका श्री गंगानगर और दूसरा हो जाएगा आपका बाड़मेर। ये वो जिले हैं जो आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाते हैं। ये क्या हुआ? पूरा ही बोर्ड गया? गड़बड़ बात है ये तो। यही था। श्री गंगानगर और दूसरा कौन सा था? बाड़मेर। ये दिख रहा होगा आपको मैप। बस खूब समझा दिया। ये कितना समझाएंगे? गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर, यहाँ तक। अब ये गंगानगर से चूंकि यहाँ और यहाँ दोनों जगह से अंतर्राज्यीय सीमा शुरू होती है, इसलिए ये दोनों में आ जाते हैं, जबकि दो जैसलमेर, फलोदी और बीकानेर केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा में आ जाते हैं। लिख दिया आपने? फिर बात आती है अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले। सीमा बनाने वाले कुल जिले कितने जिले भाई जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं? हाँ, 25। कितने हैं? 25। अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले कितने? 25। और बात करेंगे केवल अंतर्राज्यीय, केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले, तब आंसर क्या जाएगा भाई? 23। अब इसमें ध्यान रखिएगा कि कुल जिले कितने थे परिधि पर? 28। अब इन 28 में से यदि अपन ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले 3 माइनस कर देंगे तो क्या जाएंगे वो अंतर्राज्यीय सीमा वाले? भाई गंगानगर और बाड़मेर, या गंगानगर और बाड़मेर, इन दोनों से अंतर्राज्यीय सीमा बनती है, ठीक है ना? तो माइनस कुल कितने होंगे? 3 ही होंगे ये। अरे समझ मारी बात? ये 3 ही तो माइनस होंगे भाई। परिधि पर कुल कितने जिले? 28। 28 में से 3 माइनस हो गए तो बच गए कितने? 25। तो 25 जिले क्या हो गए जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। लेकिन जब बात आती है केवल अंतर्राज्यीय, यानी और कोई दूसरी सीमा नहीं बनाना चाहिए, ऐसी स्थिति में बाड़मेर और गंगानगर दो कम हो जाएंगे। तो आंसर क्या जाएगा आपके पास में? 23। क्लियर? एक ही राज्य के साथ सीमा बनाने वाले जिले, बनाने वाले जिले, ऐसे जिले जो एक ही राज्य के साथ सीमा बनाएंगे वो कितने हो जाएंगे? 19। एक ही राज्य के साथ सीमा बनाने वाले जिले कितने हो जाएंगे? 19। कैसे भाई? भाई कुल जिले कितने थे अंतर्राज्यीय सीमा वाले? 23। उनमें से 4 जिले हट जाएंगे जो दो दो राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? एक तो आपका बांसवाड़ा। कौन सा वाड़ा? बांसवाड़ा। एक आपका धौलपुर, एक आपका डीग और एक आपका हनुमानगढ़। क्योंकि 4 वो जिले हैं जो दो दो राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, और ऐसे जिले जो दो दो राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ जिले। छाप दिया आपने? छापो, फिर आगे लिखते हैं।
लिख दिया आपने। बात आती है उपेनिष्ठ जिले। उपेनिष्ठ या बोलेंगे दो राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले। कितने जिले भाई? 4। और ये 4 जिले कौन कौन से देखो? एक तो आपका हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। एक तो आपका पंजाब और दूसरा हरियाणा। दूसरा आपका डीग। ये 2 राज्यों के साथ सीमा बना रहा है भाई। एक तो हरियाणा और दूसरा उत्तर प्रदेश। तीसरा अपना धौलपुर, ये भी 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। एक तो यूपी और एक एमपी। चौथा अपना बांसवाड़ा, ये भी 2 जिलों के साथ सीमा बना, 2 राज्यों के साथ बना रहा है। एक तो एमपी और एक गुजरात। तो ये 4 जो जिले हैं, ये उपेनिष्ठ जिले हैं। ये वो जिले हैं जो 2-2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। इसीलिए ध्यान रख लो, वो गणित जो मैं बता रहा हूं आपको उसको अच्छे से ध्यान रखेगा। यदि जिले क्या हैं? 28, 25, 23, ठीक है, और 19। यह आंकड़ा आपको ध्यान रखना है। ये कैसे आया? 28 कुल परिधि पर स्थित जिले, ठीक है। 25 आपके अंतर्राज्यीय जिले, अंतर्राज्यीय यानी कि ये इधर वाले छोड़ दीजिए आप, अंतर्राष्ट्रीय वाले। 23 केवल अंतर्राज्यीय, मतलब हाँ केवल अंतर्राज्यीय। 19 एक एक राज्य के साथ सीमा बनाने वाले जिले, यानी उनमें 4 कम हो जाते हैं। यानी इन 28 में से 3 कम कर दिए, कौन से? जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहे हैं। इनमें से 2 कम कर दिए, कौन से? जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाते हैं। और इनमें से 4 कम कर दिए, कौन से? जो विनिष्ठ हैं, जो 2-2 राज्यों के साथ सीमा बना रहे हैं। इस प्रकार से आंकड़ा निकलता है। समझ में आ रहा है आंकड़ा कैसे निकल रहा है? अरे आंकड़ा धथुरा वाला आंकड़ा नहीं है, आंकड़े हैं ये। पता लगे फिर तुम जाके शिव जी के चढ़ाओ, गुरुजी ने कहा था आंकड़े निकलते हैं, निकले ही नहीं आता आंकड़े, है ना। हाँ, छाप दिया आपने। ये हनुमानगढ़, डीग, धौलपुर, बांसवाड़ा, ये 2-2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। बढ़े आगे। अब देखो, और देखो, फिर बात आती है कि भाई क्या थी, क्या बच रहा? हाँ, सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला, राजस्थान का वह जिला जो सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, कौन सा है वो? झालावाड़, ठीक है। फिर है सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला वो कौन होगा आपका? बाड़मेर। झालावाड़ 595 किलोमीटर सीमा बनाता है अकेला, किसके साथ में? मध्य प्रदेश। ये यूं, अरे भाई झालावाड़ मध्य प्रदेश के साथ तो सबसे लंबी सीमा बनाता ही बनाता है, लेकिन राजस्थान में जो 25 जिले हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा बना रहे हैं, उनमें भी सबसे लंबी सीमा कौन बना रहा है? झालावाड़। ये यूं है। समझ गई बात आपको कि नहीं आई? क्या पता आ गई होगी। बाड़मेर सबसे छोटी, यानी जो 25 जिले हैं उनमें सबसे छोटी सीमा बाड़मेर बनाता है, मात्र 14 किलोमीटर। वैसे बाड़मेर गुजरात के साथ सबसे छोटी सीमा बनाता है के बावजूद भी जितने भी 25 जिले हैं उनमें सबसे छोटी कौन बनाता है? बाड़मेर। भू अवस्थित सबसे छोटी, हाँ, सीमा बनाने वाला जिला।
अब भू अवस्थित का मतलब यहां पर थोड़ा सा यूं है, ऐसा जिला जो अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता, उसमें वो कौन सा जिला जो सबसे छोटी बनाता है, वो आपका भीलवाड़ा। भीलवाड़ा ये 16 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है। या कई बार आपको जब बाड़मेर ऑप्शन नहीं मिलेगा तो अपने आप क्या हो जाएगा, आपका भीलवाड़ा हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन बनता है, ऐसे जिले जो दो दो बार अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, ऐसे जिले जो दो दो बार अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। कितने जिले ऐसे, दो। एक तो आपका चित्तौड़गढ़ और दूसरा मामा का छोरा कोटा, दोनों ओर फैला हुआ है ना वो। हाँ, तो ये दो जिले ऐसे हैं जो दो बार अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं भाई, दो बार। छापा आपने, बड़े महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। अब ये तब आपको रटने की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ेगी जब आपने पहले पढ़ा वो समझ में आ गया तो, और वो पहले पढ़ा वो समझ में नहीं आता फिर ये भी रटो और वो भी रटो, सब रटम रट्टा। और वो भी समझ में कब आएगा, जब आपको याद होगा तब। नहीं, हाँ, नहीं किसी को लगता होता है समझना क्या होता है, हाँ नहीं मैं बता दूं, समझने की पहली कड़ी शुरुआत होती है याद से, स्मरण करना, है ना। यदि आपको स्मरण हो गया तो आपको समझ में आने लग जाएगा वो, और स्मरण नहीं हुआ तो समझ में नहीं आएगा। यही फैक्ट है और यही वास्तविकता है। तुम्हें दक्ष का रास्ता स्मरण हो गया कि किधर से किधर जाना है, तो आपको समझ में आ गया, बिना ध्यान लगाए फोन पे बात करते करते पता नहीं चलता आके क्लास में बैठ भी जाते हो तुम, है, वरना इधर उधर मुंडा फाड़ते फाड़ते भी आके बैठ जाते हो, पता नहीं लगता। बाद में सोचते अच्छा मैं आके बैठ गया यूं, और मेरे को तो पता भी नहीं है यूं मैं यहाँ आ गया। तो वो आपको समझ में आ गया, आपका मस्तिष्क अपने आप लेकर चलता आपको। और तो क्या है। अब देखो भाई क्वेश्चन क्या बनाया जा सकता है ऐसे, निम्न में से असंगत युग्म है, निम्न में से असंगत युग्म है। ऑप्शन ए सिक्कर चूरू, बी चूरू हनुमानगढ़, सी सिक्कर कोटपुतली बहरोड, डी कोटपुतली बहरोड खेरथल तिजारा। ये ऑप्शन आपको दे दिया है, क्वेश्चन दे दिया है। अब आपको बताना है कि भाई कौन सा संगत है। एक और बिंदु लिख देना, सर्वाधिक अन्य जिलों के साथ सीमा बनाने वाले जिले, तीन जिले हैं जो साथ साथ अन्य जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। पहले एक ही था सर्वाधिक, जयपुर, अब नीरा, पाली, नागौर और जयपुर, तीन जिले से जो साथ साथ जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। पाली, नागौर और जयपुर, ये तीनों साथ साथ जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। और इसका जवाब तो आप दे ही देंगे, ऐसी मेरे को पूरी पूरी उम्मीद है।
हो गया भाई। तो देखो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, बी। क्या आंसर जाएगा, बी। अब यही तो बात है, ये जो भी जिले हैं सीकर चूरू दोनों के दोनों पूर्णतया हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं। सीकर कोटपुतली भी पूर्णतया हरियाणा के साथ बनाते हैं, और कोटपुतली खैरतल भी, लेकिन इसमें हनुमानगढ़ जो है हरियाणा के अलावा किससे बना रहा है, यानी एक इसमें जिला उबेनेश दे दिया आपको। बाकी सारे के सारे जिले कैसे थे, ऐसे जिलों का युग्म था जो एक एक राज्य के साथ ही सीमा बना रहे थे। अब ऐसे क्वेश्चन कब सोल्व कर पाओगे, जब आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी जियोग्राफी की, तब आप खबर पड़ेगी अच्छा ये आंसर हो जाएगा। अब अच्छा आप क्या लॉजिक लगा के चौथा बता रहे थे, अच्छा बी बताया था, अच्छा सबने बी बताया था क्या, अच्छा मैंने डी सुना, गलत सुना। अब मुझे लग रहा है तुम लोग तो होशियार हो, गलत बता ही नहीं सकते। नहीं, होशियार बच्चे गलत नहीं बताते भाई। चलिए तो ये सीमाओं का खेल भी आपका कंप्लीट हुआ, यानी राजस्थान की सीमाएं अपन ने देख ली हैं। इस आगे की बात अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।